दिल्ली का पीरागढ़ी इलाका, एक बंद कार और उसके अंदर मिली 3 लाशें। पहली नजर में लगा जैसे जहर खाकर इन्होंने अपनी जान दे दी हो, लेकिन जैसे जैसे पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाई, कहानी ने एक खौफनाक मोड़ ले लिया। इस केस के सेंटर में था एक खुद को तंत्र मंत्र का बाबा बताने वाला शख्स, कमरुद्दीन। पुलिस के मुताबिक वो लोगों को धनवर्षा यानी अचानक पैसों की बारिश का लालच देता था और उसका दावा था कि वो जिन से, जी हां दर्शकों, जिन से मुलाकात करा सकता है। एक खास रिचुअल के जरिए वो किस्मत ही बदल सकता है और घर में पैसा ही पैसा हो जाएगा। पीरागढ़ी कार केस में मारे गए लोग रणवीर, लक्ष्मी और शिव नरेश भी इसी झांसे का हिस्सा बन गए। इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है कि मर्डर से एक दिन पहले भी ये लोग बाबा के पास गए थे, लेकिन 2 लाख रुपए साथ नहीं ले गए। बाबा ने उन्हें वापस भेज दिया और फिर आरोप है कि एक पूरी साजिश रच दी। अगली मुलाकात में उन्हें लड्डू खिलाया गया जिनमें मिलाया गया था सल्फस और नींद की गोलियां और साथ में कोल्ड ड्रिंक। ये इतना जहरीला कॉम्बिनेशन था, इतना खतरनाक कॉम्बिनेशन था कि तीनों कार से बाहर तक नहीं निकल पाए, गाड़ी के अंदर ही उनकी मौत हो गई। सीसीटीवी फुटेज ने केस को और मजबूत किया और पुलिस सोर्सेज के मुताबिक फुटेज में कमरुद्दीन को इंसिडेंट वाली कार में भी देखा गया और जब पुलिस को सूचना मिली उससे लगभग आधा घंटा पहले वो कार छोड़कर फरार हो चुका था और सीसीटीवी ने ये कैद कर लिया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि लक्ष्मी ने शिव नरेश को बाबा के घर की लोकेशन भेजी थी और इसी लीड पर पुलिस रात में ही उसके घर पहुंच गई थी। जब पुलिस ने गेट खोला तो बाबा ने बहाना बनाया कि मेरे बच्चे बीमार हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद वो 17 फीट ऊंची दीवार फांदकर भागने लगा। पुलिस ने पीछा किया और उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तारी के बाद कमरुद्दीन ने 8 हत्याओं का कबूलनामा किया है। लक्ष्मी के फोन से कई लड़कियों की तस्वीरें मिली जिनमें वो तंत्र मंत्र और यंत्रों के साथ नजर आ रही थी। कई विक्टिम्स ने बताया है कि बाबा कहता था उन पर जिन आएगा, संबंध बनाएगा और उसके बाद धन की बारिश होगी। पुलिस को शक है कि पैसे की ठगी के साथ साथ एक सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का केस भी हो सकता है। जब भी वो रिचुअल करता था, लोगों के फोन्स फ्लाइट मोड पर करवा देता था ताकि कोई रिकॉर्डिंग ना हो सके। शिव नरेश के पर्स से जिन बुलाने के मंत्र भी मिले थे। कमरुद्दीन हर मीटिंग के लिए 7,000 रुपए तक वसूलता था और एक केस में उसने दावा किया है कि उसने किसी के पेट से किडनी स्टोन भी निकाली है और खून भी दिखाया, लेकिन बाद में पता चला कि वो खून नहीं, हाथों पर लगाया गया सिंदूर था। पुलिस ने उसके घर से सिंदूर भी बरामद किया है और इन्वेस्टिगेशन में उसकी कई प्रॉपर्टीज का भी पता चला है और पुलिस उस लोनी वाली घर में ले जाकर रिकवरी करने की तैयारी में है ताकि समझ आ सके आखिर इस खूनी बाबा का पूरा जाल कितना बड़ा था। ये केस सिर्फ एक ट्रिपल मर्डर तक सीमित नहीं है दर्शकों, बल्कि तंत्र मंत्र के नाम पे चल रहे एक बड़े फ्रॉड और मर्डर नेटवर्क की तरफ का इशारा है। फिरोजाबाद में भी और विक्टिम्स होने का अंदेशा है। पीरागढ़ी का ये केस एक सख्त चेतावनी है कि जब कोई चमत्कार, जिन या धन वर्षा के नाम पर आपका विश्वास, पैसा या शरीर मांगे तो सवाल जरूर पूछिएगा, क्योंकि हर चमत्कार के पीछे कभी कभी सिर्फ अंधविश्वास ही नहीं बल्कि एक बड़ी साजिश छुपी होती है। आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकाश कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.